ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अकेले एक ही खानदान की सभी औरतों के साथ एक साथ वक्त गुजारता था। लेकिन एक दिन एक ऐसा वक्त आता है जब इसे सब कुछ छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। आखिर इस लड़के के साथ क्या हुआ, आइए ये जानते हैं इस मूवी में। कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक सुनसान जगह से होती है, जहां पर जेम्स नाम का एक लड़का अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरे शहर जा रहा होता है, क्योंकि इसके दोस्त वहां पार्टी करने वाले थे और जेम्स भी इसी पार्टी में शामिल होने के लिए वहां जा रहा होता है। दरअसल इसके दोस्त पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन जेम्स कुछ जरूरी काम की वजह से अकेला बाद में जा रहा था। दूसरी तरफ इसके दोस्त पार्टी की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। उन्होंने हर तरह का इंतजाम कर रखा होता है ताकि वो खूब इंजॉय कर सकें। उन्होंने शराब और ऐसी लड़कियों का इंतजाम कर रखा था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। रास्ते में जाते वक्त जेम्स की गाड़ी एक जगह पर खराब हो जाती है। वो देखता है कि गाड़ी ज्यादा गर्म हो चुकी थी। वो उसे ठीक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसी जगह पर फोन का सिग्नल भी नहीं आता, जिससे इसकी परेशानी मजीद बढ़ जाती है। अब वो मैकेनिक की तलाश में आखिरकार पैदल ही निकल पड़ता है। अब उसका ये फैसला उसके लिए सही है या गलत, ये हम आगे जाके जानेंगे। अब वो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है कि मुझे रास्ते में कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों तक पहुंच जाएगा। थोड़ी ही देर चलने के बाद जेम्स एक बड़े से घर के बाहर पहुंचता है। वो जैसे ही दरवाजे के पास जाकर खटखटाहट करता है, तब दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही जेम्स अंदर आता है कि तभी एक लेडी उसके पास आती है। इस औरत का नाम लूना था। जेम्स उसे अपने बारे में बताता है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है और मैं एक मैकेनिक की तलाश में हूँ। उसकी बात सुनकर लूना उसे थोड़ा आराम करने को कहती है, क्योंकि जेम्स काफी थका हुआ लग रहा था। वो जेम्स को एक साइड में लेकर आती है और उसे पीने के लिए ड्रिंक देती है। लूना से बताती है कि ये घर मेरा फार्म हाउस है, क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच है, इसीलिए यहाँ पर फोन का सिग्नल नहीं आता। इसलिए मेरे पास भी फोन नहीं आता। इसी बीच वो किसी की आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ जाती है। उसके जाते ही लूना की नौकरानी जेम्स के पास आती है। दरअसल वो जेम्स को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी लूना उसे अपने पास आवाज दे देती है। जेम्स भी उनके पीछे ही बाहर आ चुका था। अब लूना उसे अपने परिवार से मिलाती है। उसके परिवार में उसका हस्बैंड और एक जवान बेटी थी। कुछ ही देर बाद सब लोग खाने के टेबल पर बातें कर रहे होते हैं। लूना के पति का नाम उमर था और लूना की जवान बेटी का नाम रोमी था। लूना ने जेम्स के बारे में अपने परिवार को बता दिया था और उसका परिवार जेम्स को अपना मेहमान समझ रहा था। रोमी की प्यासी नजर बार बार जेम्स पर जा रही थी। उमर खाना खाते खाते जेम्स को बताता है कि मुझे शिकार करने का बेहद शौक है, इसीलिए मैं हर महीने यहाँ आता हूँ और दिल खोल कर शिकार करता हूँ। ऐसे ही बातें करते करते सभी ड्रिंक करने लगते हैं। खाना खाते वक्त जेम्स की नजरें भी रोमी पर जाने लगती हैं और जेम्स को इमेजिनेशन की बहुत ज्यादा आदत होती है, इसलिए वो शराब पीते पीते जेहन में इमेजिन करता है कि रात को रोमी उसके पास आएगी और फिर वो उसके साथ अपनी हसरत पूरी करेगी। रोमी की इमेजिनेशन करने के बाद वो लूना की तरफ लपकता है। लूना को देखने के बाद वो कल्पना करता है कि रात को लूना उसके पास आएगी और वो उसके साथ हसरत पूरी करेगा। अगली सुबह जेम्स जब नींद से जागता है तो उसे घर में काफी ज्यादा लोग नजर आते हैं। इन नए लोगों को देखकर वो हैरान हो जाता है और वो लोग भी जेम्स को देखकर हैरान हो चुके थे। लूना जल्दी जल्दी उसे अपने पास बुलाती है ताकि वो उन लोगों के साथ उसे इंट्रोड्यूस करवा सके। उमर जेम्स को सभी के बारे में बताता है कि ये लोग मेरे और लूना के रिश्तेदार हैं। इसके बाद वो सभी को जेम्स के बारे में भी बताता है। लूना और उमर के रिश्तेदार यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे। लूना की बड़ी बहन का नाम जूलिया था। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच और भी रिश्तेदार आ जाते हैं। इनके आते ही लूना ने इनके लिए खाने का टेबल सजा दिया, जिसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। उमर का फादर भी घर आ चुका था। जेम्स की नजर तभी उस पर पड़ती है। अब जेम्स उसे देखकर तलाश करने की कोशिश करता है। जैसे ही उमर के पिता के पीछे जाता है तो उसे उमर का फादर कहीं नजर नहीं आता। अब वो एक चुड़ैल से डरकर लूना के कमरे में आ जाता है। लूना इस वक्त कमरे में अकेली थी और जेम्स को अपने पास बैठने को कहती है। जेम्स उसकी बात मानकर उसके पास बैठ जाता है, जिसके बाद लूना उसे एक किताब पढ़कर सुनाने लगती है। किताब में एक गर्म कहानी थी और लूना वही पढ़कर जेम्स को सुना रही थी, जिसकी वजह से जेम्स गर्म हो जाता है। इसी बीच लूना की रिश्तेदार दरवाजा खोलती है, जिन्हें देखकर लूना रुक जाती है। जेम्स को दोनों लेडीज एक कमरे में लेकर आती हैं और उसे काफी ज्यादा डांटती हैं। जेम्स अब रोने लगा था
और वो जेम्स के साथ अपनी हसरत पूरी करती हैं। दूसरी तरफ लूना की नौकरानी को जेम्स की फिक्र हो रही थी। वो जेम्स की मदद करना चाहती थी ताकि वो यहाँ से निकल सके। जेम्स फोन करने के लिए बाहर आता है क्योंकि उसके फोन पर थोड़े से सिग्नल आ चुके थे। इसी बीच उमर उसके पास आता है और उसे दारू पिलाने के लिए अपने पास लाता है। उसके स्टोर में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। तभी उमर के रिश्तेदार उसके पास आते हैं और वो जेम्स को अपने साथ ले जाते हैं। उमर के दोनों रिश्तेदार उसे घर के पीछे लेकर आते हैं। वो दोनों जेम्स के साथ मजाक कर रहे थे कि वो सभी मिलकर इसे मार डालेंगे। अब वो उसके अंदर कुछ कूड़ा करकट फेंकते हैं। अब जेम्स उन्हें डराकर वहां से भाग जाता है। अब भागते भागते वो फिर से घर में आ जाता है। घर में आते ही जेम्स को उमर का पिता नजर आता है। वो जेम्स को बिठाकर उसे समझाता है कि मैं अपने खानदान से बहुत परेशान हूँ। अब वो उसका साथ देने का उसके साथ वादा करता है ताकि वो यहाँ से जिंदा बाहर निकल सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ किसी की भी अब मौत हो। अब लूना की नौकरानी भी उसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए वो जेम्स को लेकर बाहर आती है। लेकिन तभी उसे रोमी देख लेती है और उसे अपने रिश्तेदारों के पास ले आती है। अब वो जेम्स को मारने पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ उमर का पिता, जो कि जेम्स के साथ वादा कर चुका था, वो उसकी मदद करने के लिए बाहर आता है और एक एक करके सभी मर्दों को मार डालता है और जेम्स कैसे भी करके वहां से भाग जाता है। कहानी के आखिर में जेम्स वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके जहन में इस घर की खौफनाक यादें हमेशा के लिए रह जाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आप जेम्स की जगह होते तो आप क्या करते, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे फिर से एक नई तहलका खेज मूवी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।